सेकेंड वेव के सदमे से हम उभर ही रहे थे कि साउथ अफ्रीका से निकले एक नए वायरस ने हमारी चिंता बढ़ाकर फिर से हमें सोच में डाल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वायरस को ओमाइक्रॉन का नाम दिया, जो कि पुराने कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है। तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है इस न्यू वेरिएंट के बारे में, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाऊं। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। दोस्तों, ग्रीक भाषा में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, कप्पा, ओमिक्रॉन। जब भी मेडिकल फील्ड में कोई रिसर्च होता है, शोध होता है और कुछ नाम देना होता है तो कभी अल्फ़ा लगा देते हैं, कभी बीटा लगा देते हैं, कभी ओमिक्रॉन लगा देते हैं। तो WHO ने इस नए से डिटेक्टेड वेरिएंट के आगे ओमिक्रॉन का नाम लगा दिया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिएंट किसे कहते हैं। ये कोरोना वायरस जब हमारे बॉडी में जाता है तो इसकी एक खासियत होती है कि ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 होता है। जब ये रेप्लिकेट होता है तो हूबहू एक जैसा कॉपी टू कॉपी या डुप्लीकेट टू डुप्लीकेट नहीं होता, थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसके चलते एक नए आकार का, नए रूप का वायरस जन्म ले लेता है। उसे ही वेरिएंट कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस नए से खोजे गए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। वैसे मैं बता दूं कि 3 कैटेगरीज होते हैं: वेरिएंट ऑफ रिसर्च, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जो वायरसेस पर रिसर्च की जाती है, जिनके बारे में और मज़ीद मालूमात की ज़रूरत होती है, उन्हें वेरिएंट ऑफ रिसर्च के ग्रुप में डाला जाता है। ऑब्वियसली जो वायरसेस जिनमें पोटेंशियल इन्फेक्शन का कम रहता है, जिनसे खतरा कम रहता है, उन्हें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के ग्रुप में रखा जाता है। और वो वायरसेस जिनका प्रूव्ड होता है कि वो काफ़ी हानिकारक होते हैं और काफ़ी ज़ोर से फैलाव करते हैं बाकी के देशों में, उन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ इस ओमाइक्रॉन वायरस को लेकर के, इसमें 50 से भी अधिक जेनेटिक म्यूटेशंस देखे गए, जिसमें से 30 से ज़्यादा उसके स्पाइक प्रोटीन्स में हैं। स्पाइक्स यानी जो कोरोना वायरस के ऊपर जो कील जैसी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, नोकीले, उसे स्पाइक्स कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो वैक्सीन काम करता है इसी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में काम करता है। अगर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस स्पाइक प्रोटीन में अगर चेंजेस हो जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा वैक्सीन सही तरीके से काम ना करे, और अगर हमारा वैक्सीन सही से काम नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। सेकंड इन्फेक्शन का रेट काफ़ी बढ़ सकता है। उसी तरह इन जेनेटिक म्यूटेशंस के चलते स्पाइक प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। स्पाइक प्रोटीन्स ये वो स्ट्रक्चर है जो रिसेप्टर्स को लंग्स में वायरस को अटैच कराते हैं। तो ये देखा गया है कि ओमाइक्रॉन वायरस के जो स्पाइक्स है वो ज़्यादा फ्लैट है, उनका टर्मिनल पार्ट, इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये ईजिली चिपकेंगे वहाँ पर रिसेप्टर्स पर और आसानी से ये फैलेंगे। तो इन 2 कारणों के चलते इस ओमाइक्रॉन वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें ऑलरेडी अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा वायरसेस हैं। डेल्टा वायरस जिसने सेकेंड वेव में धूम मचाई थी, उसमें सिर्फ 2 म्यूटेशंस थे और ओमाइक्रॉन में 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा बड़ा कर सकता है। अभी काफ़ी जल्दी है कुछ कहना इसके बारे में, अभी रिसर्च चल रहा है खासकर वैक्सीन्स और ड्रग्स का इस वायरस के ऊपर। तो हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट का और पब्लिक का ये फ़र्ज़ है कि इसको लेकर अलर्ट रहें, सतर्क रहें। गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 4-5 दिन पहले पूरे चीफ मिनिस्टर्स को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सबको सतर्क और अलर्ट रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए। उसके रिज़ल्ट में तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने अपने अपने स्टेट के ऑल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बीमारी को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। जिन देशों में ये इन्फेक्शन पाया गया है, वहाँ से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया को आते हैं उस पर भी बैन लगाने का विचार गवर्नमेंट कर रही है, और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को क्वारंटाइन और उनका RT-PCR टेस्ट करने का भी प्लानिंग चल रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और RT-PCR टेस्टिंग का रेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ाने के ऑर्डर्स दिए हैं। ये वायरस देखते ही देखते 20 दिन में हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और कनाडा और दूसरे कई ममालिक में पहुंच गया है। खुशकिस्मती से अभी तक हमारे देश में इसका एक भी केस नहीं मिला है। तो यहाँ पर पब्लिक का इसमें ये रोल होगा कि वो मास्क को हमेशा पहने रखें। मास्क दोस्तों एक पर्सनल
वैक्सीन है जो आपके फेस पर होता है। वायरसेस चाहे कौन से भी हो, उसमें कौन सा भी जेनेटिक म्यूटेशन होने तो वो तो जाएगा आपके शरीर में नाक के ज़रिए। अगर नाक के ऊपर ही अगर आप मास्क पहनोगे तो वायरस एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो मास्क को अहमियत दें, बिल्कुल भी इसे अंडर एस्टिमेट ना करें। उसी तरह से क्राउडेड प्लेसेस पे जाना अवॉइड करें, सैनिटाइज़र हमेशा साथ में रखें, और वैक्सीनेशन जो 80-90% हमारे देश में कंप्लीट हो गया है। बाकी का भी लोग जो थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं लेने के लिए, तो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ख़ुद को वैक्सीनेट कर लें। फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलजुल कर इस लड़ाई में साथ में काम करेंगे तो इस ओमाइक्रॉन वायरस के संकट से हम बच सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वायरल करें। तो मिलते हैं जल्दी कोई और टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।